आपको मास ऑफ सोल्यूशन रखना पड़ेगा यहाँ पर, और आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है और मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया गया हुआ है। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमारा निकल आया यहाँ से। तो हमारा जो मास ऑफ सोल्यूशन निकल के आया वो कितना आया, 510 ग्राम निकल के आया। तो चलिए अब निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फास्ट कितना आ रहा है। है उसका नहीं आया, आ गया। आपको हमेशा सोल्यूशन की नहीं होती, सबकी है, लेकिन इन क्वेश्चन में हमेशा सोल्यूशन की देगी, हमेशा सोल्यूशन की। ओके, तो ये आ गई हमारी। हमें यहाँ से चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए हमें, तो हम किसको डिवाइड कर दें, मास ऑफ सोल्यूशन को डिवाइड कर दें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास, 510 ग्राम, ग्राम में ही चाहिए ना, तो 510 ग्राम। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है हमारे पास, 1.5 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सोल्यूशन किस में निकलने वाला है, बताओ भाई, ml में निकलने वाला है। हाँ सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, बताओ ली 340 और कुछ आगे पूरा पूरा चला गया क्या, 340 ml। लीटर बताओ भाई, 34 लीटर। चलो जल्दी से मोलरिटी आंसर दो। मोल आ गए, पहले से मोल निकाल चुके हैं हम, और वॉल्यूम सोल्यूशन का लीटर में आ चुका है। सॉल्व कर लो। सूर्य जला रहे हैं कुछ समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रट रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हम कहाँ से कैसे घूम रहे हैं, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। संदीप, प्रमोद, कृष्णा, डर डर के नहीं बेटा, पूछ लेना हमसे, कहीं भी दिक्कत है पूछो। जैनुल, देखो हमने पहले बताया था कि हम रैंडम लगा रहे हैं, सिस्टमेटिक नहीं लगा रहे हैं। आपको क्वेश्चन सिखा रहे हैं अभी, बाद में जब सीख जाएंगे आप तो अच्छे से लिख लेना, ठीक है। रैंडमली लगा रहे हैं हम, कोई सिस्टमेटिक नहीं। तो आप लोग बता दो मोल कितने आए थे, 0.16 मोल। और लीटर कितना, 0.34 लीटर। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 16/34। आंसर सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में आना है हमारा आंसर 0.160 आपका। तो 3 से करें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, तो नक जाएगा ये। 4 टाइम्स देखें तो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 3 को 4 4 जा 16, 136, 0.4, 136 इससे निकाल दो तो 4 24, 240, 7 टाइम्स, 3 7 जा 21 और 4 7 जा 28, 7 टाइम्स है ना। 34 को 7 टाइम्स करो, इतने के बाद हाँ 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 230 है तो 240 है, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 0.47 मोल पर केजी है उसका, मोल पर, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल, अच्छा, या इसी को बोलते हैं मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। और हम अगर डेसीमीटर -3 लिख दें तो सही है, बन जाएगा। चलो अब घर के लिए देते हैं, करके लाइएगा।
कल हम देखे, ये आपको हमने रफ आइडिया दिया है अभी। एक ध्यान रखिए, आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तो क्रैक हो जाएंगे, लेकिन अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप खुश मत हो जाना, अभी हम लाएंगे वो। लेकिन आपको आइडिया दे दिया, अब कितने भी पढ़े क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर आइडिया लग गया, आप उठा के बुक सॉल्व कर डालिए, जौन सी भी बुक सॉल्व करनी है। कल से हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे 25-30 मिनट न्यूमेरिकल करने के बाद, और सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होने वाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ध्यान रखिए। और फिर उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद आपका आएगा वन टॉप फैक्टर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके 5-6 दिन लग जाएंगे उसमें, जिसमें आपको पढ़ना रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर पढ़ेंगे हम अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वन टॉप फैक्टर। फिर पढ़ेंगे हेनरी लॉ, और फिर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हाँ, जो करना हो, जो भी आप लोग कह देंगे वही कर देंगे, जो आप लोगों की इच्छा बता दो। नहीं तो तुम लोगों को जिस ऑर्गेनिक की जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो ले आ करो, थोड़ा सा बता दिया करेंगे सिस्टोमेटिक, ठीक है, चल रहा है। छोटे छोटे से चिन्नी मिन्नी क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। .65 ग्राम HCl is dissolved 3.6 gram HCl is dissolved in 450 ml सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी निकाल के लानी है मोलेरिटी नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोलेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलेरिटी नॉर्मेलिटी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl is dissolved in 200 gram of solvent, 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोलिलिटी निकाल के लानी है इसकी, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, 1-1 मिनट में हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएं, ठीक है। इससे प्रैक्टिस के लिए देते हैं। एक और एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, $12 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, मोलिलिटी 12 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। अब अगर आपको ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता तो आप यहीं रुक जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन में आगे नहीं जा पाओगे। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला लिख देते हैं हम, 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। 12 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ऑक्जेलिक एसिड लिखा है तो फॉर्मूला ये रहेगा, लेकिन अगर हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड लिखा आ जाए, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, तो फॉर्मूला रहेगा COOH.2H2O, फिर ये रहता है फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज डिजॉल्व इन, ऑक्जेलिक एसिड का किसी को एन फैक्टर पता है? अगर हम क्वेश्चन दे दें ऑक्जेलिक एसिड से तो पता है किसी का एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का? नहीं पता, कितने होगा? 2। सिर्फ ये वाला एच निकालता है वो, है ना, ये दोनों, तो एन फैक्टर इसका 2 होता है। सिर्फ ये वाले एच निकालते हैं ना, ये और कोई एच निकलता है, ये वाला एच निकलता है, ये और ये, ठीक है। 12 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व इन 5, थोड़ा सा वैल्यू को हटा के देते हैं, 550 ml ऑफ सॉल्यूशन। डिटरमाइन मोलेरिटी एंड
नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। छोटे छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन तुरंत तुरंत कर जाओगे। हम्म। 20 ग्राम NaOH is present in 80 gram of water। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालना है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सल्यूट यहाँ पर क्या है हमारा NaOH एंड सॉल्वेंट क्या है हमारे यहाँ। अब आप एक का निकाल लोगे तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है XA + XB = 1। ठीक है, इतने हैं। और कल हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स और कराएंगे और फिर उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। फिक्स आओ भाई टाइम से, है ना। अभी बैच आपका बिल्कुल भी सेटल नहीं है, थोड़ा सा 5-10 मिनट हम भी ऊपर लेट हो जाते हैं, तो बिल्कुल फिक्स टाइम से आओ। एल्कोहल को हाइड्रोक्स थोड़ी, एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी है, तो एल्कोहल के साथ उसको एल्कोहल ही कहा जाएगा। जब साइड में ग्रुप जुड़ेगा, जब एल्कोहल OH ग्रुप साइड में जुड़ेगा तब उसको हाइड्रोक्सी कहेंगे। जब उससे ऊपर वाला प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, जैसे अरे जब उसमें ऊपर वाला, हाँ, जैसे कार्बोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, ये सब कुछ।